हाँ भाई, टैक्स देते हो? नहीं देते? नो कमेंट्स। तो आपको पता होगा हमारा टैक्स स्लैब क्या है। पाकिस्तान का एक सैलरी पेशा का जो अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है या फिर जो एक कॉर्पोरेट होता है, वो सैलरी पेशा का जो है टैक्स स्लैब शुरू होता है आपका 5% से, जो कि लागू होता है 6 लाख रुपए के बाद। और इसका हाईएस्ट टैक्स स्लैब जाता है 35% पे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है हमारा कॉर्पोरेट का 28% है। अच्छा, इसके अंदर एक हम 18% जो है, जो कि जीएसटी है, वो तो हर कोई पे कर रहा होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ब्रोकर हो, कोई भी हो, ये तो उसको पे करना ही है। ये डायरेक्ट स्लैब होता है और डायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है, इस वजह से क्योंकि आप पे नहीं कर रहे होते भाई। यहाँ पे लोग पे ही नहीं करते, तो 18% कर दिया उन्होंने, कहा कि यार चलो इजी मनी ले लो फॉरेन फटाफट। भाई हमारा टॉपिक ये है आज का कि बिजनेसमैन टैक्स पे करता है कि नहीं। मेरे भाई बिजनेसमैन टैक्स पे करता है यार, गलत बात है, ना करो, टैक्स पे करता है। मगर मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊं, बिजनेसमैन आपसे बहुत कम टैक्स पे करता है। कैसे? कैसे भाई? आपका डिविडेंड पर जो आपका टैक्स चल रहा है, आपको पता है कितना? आपका डिविडेंड पर जो टैक्स चल रहा है वो 15% है। मतलब अगर किसी का बिजनेस है, वो उसमें से प्रॉफिट ड्राइव करता है, जैसे आप सैलरी ड्राइव करते हैं, तो आप 33% देते हैं, वो 15% देता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो 15% देता है, 35% देते हैं। क्यों ये लिवरेज है? आई डोंट नो, बट ये है। ये हर कल्चर में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये यूएस में होता है, यूके में होता है, आप ऑस्ट्रेलिया हर जगह देख लें, डिविडेंड पे कम टैक्स होता है, आप सैलरी वाले ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। भाई शायद लिवरेज दिया जाता है यार, इकोनॉमी को उठा रहे हैं, उसको थोड़ा संभाल रहे हैं, उसके अंदर अपना रिस्क ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कम टैक्स पे करना पड़ रहा है और आपको जो है एक सैलरी पेशा को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। उसकी ज़रूरियात भी ज़्यादा होती हैं सैलरी पेशा की, मतलब बीमार पड़ता रहता है और पता नहीं क्या उल्टे सीधे उसके मसले मसाइल होते हैं। खैर ये अलग बात है। तो कैसे कम पे कर रहा है भाई टैक्स? 15%। चलो ये तो समझ आ गया, तुमने बता दिया यार। और कैसे? मतलब बस खत्म हो गई बात? नहीं नहीं, एक और बात बताऊं। मतलब अगर एक आप कंपनी किसी भी इनकम स्टेटमेंट उठा लें, तो इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है सेल्स, जो उसने सेल की कंपनी ने, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो उसके ऊपर सेल के ऊपर खर्चा हुआ, फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर फाइनेंस कॉस्ट, और इसके अंदर हो जाते हैं। तो भाई वो सारे माइनस करने के बाद जो पैसे बचते हैं, फिर जो है वो सोचा जाता है यार अब इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, या सारे तो काम हो गए घर के, ठीक है। तो दादी को हमने सैलरी भी दे दी, और जो है चाचू को भी सैलरी दे दी, और सब निपट गए हैं, तो यार चलो अब जो है टैक्स कटवा लिया जाए। टैक्स कटवा लिया जाता है भाई 28% पर, फिर जो बचता है उससे 15% पे डिविडेंड ले लिया जाता है, और आप हमें कितना पे कर रहे हैं? 35%। हाईएस्ट स्लैब बता रहा हूँ, मगर एक आम बंदे की रुदात बता रहा हूँ भाई मैं। 15% के हिसाब से वो लेता है और आप 35% पे करते हैं। खैर ये कैपिटलिज्म है, और मैं आपको बताऊँ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम जो है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तवील, और बोर नहीं हो जाएगा उससे। मगर उसके ऊपर मैं कवर करूंगा कि किस तरह ये पैरेलल नहीं चल सकते, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे से। कौन सा सिस्टम बेहतर है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे, मगर भाई ये आपको समझ आ गया, तो इस बात को समझिए और इस बात को समझिए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, और देख लीजिए। बाय।